गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBI PO एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज बजट 2021-2022 डिक्लेयर किया गया और उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा सेशन मैंने अपलोड किया और सेशन पे बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले। अब जैसे कि आपको पता है, बजट में जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और टू बी प्रिसाइज बैंकिंग और इंश्योरेंस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आया। असली में कुछ नेगेटिव ही निकल के आया। तो वहाँ पर मैंने ऑनेस्टली अपना जो रिव्यू था, ऑनेस्टली जो डिडक्शंस थे वहाँ पर शेयर की। अब इससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स में एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो मेरे ग्रुप्स है वहाँ पर भी बच्चे अभी भी डिस्कस किए जा रहे हैं वैकेंसीज़ को लेकर ही, कि सिचुएशन कितनी ख़राब है इसको लेकर। नीचे कमेंट सेक्शंस जो है वीडियोस के, उसमें भी यही बात चल रही है। तो मैंने ये लाजमी समझा, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और एक जो मेरी तरफ से एक ओपिनियन है, एक सजेशन है, आपके साथ शेयर करूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उस ओपिनियन को, उस सजेशन को लेते हैं नहीं लेते। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है और कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। 2-3 मिनट हम उस पर ओपिनियन दे के, जो भी इमोशंस उस पर ज़ाया करके आगे बढ़ने का समय रहता है। ठीक है, अब क्या चीज़ आप लोगों के हाथ में है। अब हम 1 मिनट के लिए रुक के पूरी सिचुएशन को इवेलुएट करते हैं। अब जिन जिन लोगों का इस महीने एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आपका IBPS PO मीन्स का एग्ज़ाम है 4 फरवरी को, जिन जिन लोगों का 4 फरवरी को एग्ज़ाम है उनको तो 1 सेकंड भी ख़राब नहीं करना है बाकी लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करने में कि गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है। हमारी जो 2014 में जो वैकेंसीज थी उनकी वैकेंसीज़ की हालत अब क्या रह गई है, ये सब डेटा बैठ के कर रहे हैं, आपस में जो कर रहे हैं। तो ये टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। 4 फरवरी को जो आप लोगों का पेपर है उसके लिए मेहनत कीजिए। कितने महीने आप लोगों ने प्रिपरेशन की उस पेपर के लिए। अब 4 फरवरी के बाद भी एग्ज़ाम है, 20 फरवरी को एग्ज़ाम है कुछ लोगों का RRB क्लर्क मीन्स का 20 फरवरी, 28 फरवरी को IBPS क्लर्क मीन्स का एग्ज़ाम है। तो यार, जिन जिन लोगों का मीन्स का एग्ज़ाम है उनको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सजेशन मानिए, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। अपने प्रिपरेशन पे पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। आपने बहुत मेहनत करके इस सिचुएशन पे खुद को लेकर आ पाए हैं। इस सिचुएशन में आने के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइसेस, बहुत मेहनत की है, तब जाके यहाँ पर। इसको बस एक इररिलेवेंट डिस्कशन करने में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले, वो थोड़े से स्केप्टिक हैं कि सर, हर साल हम देख रहे हैं बैंकिंग की वैकेंसीज धीरे धीरे करके घटते जा रही है। जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में है, उनमें ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसके कारण वैकेंसीज घट रही है। कुछ भी सिक्योर नहीं है। अब कल को कोई बंदा किसी बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में लगता है और 2-3 साल बाद वो प्राइवेट हो जाता है। या फिर अभी अगर देखें, जैसे अनाउंसमेंट आया कि 2 पब्लिक सेक्टर प्राइवेट होंगे, तो इसका भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। अब 2 जाएंगे तो वहाँ से 2 वैकेंसीज तो निकल जाएगी ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। मैं ये सारी बातें मानता हूँ। एक थोड़ा सा एक बेसिक सा इवेल्युएशन आप करें। जैसे कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके प्राइवेटाइज होते हैं, वो दोनों बैंक्स की जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा निकल के आ रही है, ये मैं शॉर्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट मेरा एनालिसिस है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड आपका पंजाब सिंध बैंक की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। ये शॉर्ट नहीं है, ये मेरे बाकी जो ऑलरेडी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरा डिस्कशन रहा, उनका भी यही मानना है। अब उनकी आप वैकेंसीज गिन के देखिए, इन टोटल 306 वैकेंसीज आती है IBPS क्लर्क की। IBPS क्लर्क की जब फाइनल अलॉटमेंट होगी ना, तो आप देखिएगा 8 से 9 हज़ार तक की वैकेंसीज रहेगी आफ्टर बैंक ऑफ बड़ौदा, और बाकी बैंक जिन्होंने नहीं रिपोर्ट किया है वो रिपोर्ट कर देंगे तब। 8-9 हज़ार में से 306 वैकेंसीज, हाँ जी होती है 306, पर इतनी नहीं होती कि हमारी ज़िंदगी हम उसके पीछे ख़राब कर लें, कि कई महीनों तक इसी पे डिस्कशन करते रहें, इसी पे रोते रहें, डीमोटिवेटेड रहें। 300 वैकेंसीज है, मुझे पता है 300 वैकेंसीज अच्छी होती है, पर 8-9 हज़ार में से 300 वैकेंसीज ऐसी नहीं होती कि हम प्रिपरेशन ही छोड़ के बैठ जाएं, उम्मीद ही छोड़ के बैठ जाएं कि सर हमारा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इस साल क्या क्या रिक्रूटमेंट आएंगे, मैंने अपना सजेशन, अपना ओपिनियन दिया है, मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नया प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जैसे आज से हमने नया बैच स्टार्ट किया, क्वांट्स की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। 8 बजे आप लोगों की मैं रीजनिंग की क्लास लूँगा, वहाँ पर भी आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह का डिस्कशन चल रहा है चैट ग्रुप्स में, जैसा का डिस्कशन चल रहा है कमेंट सेक्शन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पॉन्डर कर रहे हैं आप लोग। नहीं करने की ज़रूरत है, इससे कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकल के आएगा। सिलोजिज्म में हमने कंसेप्ट पढ़ी है ना कि सर, कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकल के आता है। तो
इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार क्विकली मैं जल्दी से बता देता हूँ। SBI की जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी आएगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि अप्रेंटिस आया है तो जूनियर एसोसिएट, यार आपको कितनी बार तो बता दिया, अप्रेंटिस और जूनियर एसोसिएट्स का कोई मेल ही नहीं है। हालांकि जॉब प्रोफाइल है दोनों ही, एक टेम्परेरी जॉब है और क्या बोलूँ मैं, मतलब बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली SBI जूनियर एसोसिएट्स आपका आएगा। इसके अलावा SBI PO का भी रिक्रूटमेंट निकलेगा। IBPS का कैलेंडर थोड़ा सा वेट दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, IBPS कैलेंडर भी आपका रिलीज हो जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि IBPS की भी सभी वैकेंसीज आएंगी। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी घट के आएंगी। अब कितनी घट के आएंगी वो टाइम के साथ पता चलेगा, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो वेरिएबल हमारे हाथ में है उसी पे फोकस करना है हमें, ठीक है। और इसके अलावा अगर इंश्योरेंस की बात करें तो LIC के रिक्रूटमेंट्स इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली WAO रिक्रूटमेंट मैं फर्स्ट हाफ में ही जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे तो बताया गया था कि सर फरवरी मार्च में ही रिक्रूटमेंट आ जाएगा, पर स्टिल सेफ साइड रहते हुए भी मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट हाफ में तो LIC WAO का रिक्रूटमेंट आना ही चाहिए। ये मैं एज ए एस्पिरेंट काम अभी प्रिपरेशन करने वाला होता तो ये मैं टारगेट लेके चलता। अब असिस्टेंट की भी हमें बताई गई है कि पॉसिबिलिटी है, पर सर पहले एक बार वेटलिस्ट को क्लियर होने दीजिए, तब थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। तो स्टिल वैकेंसीज है हमारे पास बहुत सारी यार, इस साल भी रहेंगी। पिछले साल से कंपेयर करोगे इस साल भी उतनी, और मुझे लगता है क्योंकि LIC के भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे तो और ज़्यादा रहेंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओवर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, डीमोटिवेट डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। जिनके मेंस एग्जाम है वो मेंस पे ध्यान दीजिए। जो नए रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो नए रिक्रूटमेंट के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। आई होप इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझें, खुद को मोटिवेटेड रखें। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम सिलोजिज्म में कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ते हैं कभी भी कंक्लूजन आपका कोई पॉजिटिव कंक्लूजन आ जाता है तो नीचे कभी उसको नेगेटिव स्टेटमेंट से चेक नहीं किया जाता, कि क्योंकि नेगेटिव से कभी कुछ पॉजिटिव नहीं निकल सकता। तो इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलिए और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए। इतनी सिचुएशन भी आपकी कोई ख़राब नहीं हुई है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आपको 8 बजे। क्लास में पहली क्लास है आज प्रैक्टिस कोर्स की, प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में कुछ बातचीत भी करेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।